एशिया कप का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये जो वीडियो है बड़ी स्पेशल है। इसके अंदर हम अपने टॉप 2 एशिया कप के बताएंगे, जिसमें अभी तक ये जिसे कहते हैं ना अर्ली है। आपको पता है ये भी स्क्वाड्स नहीं है, जब स्क्वाड आ जाएगा उसके बाद जब टीमें बन जाएंगी तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिहाज से जो परफॉर्मेंस चल रही है अर्ली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हर टीम को एक दफा कहते हैं ना पूरा का पूरा उसको एनालाइज भी कर लेंगे क्या क्या टीमों का चक्कर है। तो आप दोनों अपने दो टॉप 2 सोच लीजिए, क्योंकि मैंने तो सोचे, मुझे पता है कौन से दो टॉप 1 है। टॉप 4 नहीं, डायरेक्ट टॉप 2। सुपर एशिया कप है यार, सुपर 4 तो वैसे ही चला जाएगा। फाइनल में जो जाएगा ना वो टीमों का नाम बताना है। अच्छा जी, बात ऐसी है कि सलमान अली अगर माइक हसन सुबह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बाबर आजम रिजवान, आज मैं जियो न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक बाबर आजम वो जो रिजवान है ना वो नहीं आते वापस, इवन के वो प्लान में भी नहीं है आगे के लिए भी। अब देखें क्या बनता है। ट्राई सीरीज का एक स्क्वाड आएगा, एक आएगा एशिया कप का। तो ट्राई सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, यंगस्टर होंगे, उसके बाद जैसे कहते हैं ना एशिया कप का स्क्वाड आ जाएगा। 7 को फाइनल है, 9 को एशिया कप शुरू हो रहा है। बाकी इंडिया, अफगानिस्तान, इसी के साथ साथ यूएई हो गए, बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका हो गए, ये सब के सब इस एशिया कप का पार्ट होंगे, हांगकांग वगैरह। कहानी कुछ ऐसी है कि टॉप 2 पे बाद में आते हैं, जरा पहले एक दफा ना स्क्वाड्स को रिव्यू कर लेते हैं जो अभी टीमें नजर आ रही हैं। लास्ट एशिया कप की बात करें तो वो था 50 ओवर्स का एशिया कप था। 50 ओवर्स की क्रिकेट और T20 में डिफरेंस, इसलिए उसको साइड पे करके उससे पहले एशिया कप में जाते हैं जो कि यूएई के अंदर ही हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे बाबर आजम, इंडियन टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा थे 2022 का कप्तान रोहित शर्मा था। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान की टीम भी उस टाइम पे थी। लंका जो कहते हैं, हमें सेमीफाइनल लंका ने हराया था, हम जीता, वो फाइनल हारे थे उनके 5 आउट करने के बाद बड़ा बुरे तरीके से। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बड़ा हैवी किस्म का मैच हरवाया था, नसीम शाह के 2 छक्के आप सबको याद है। वो मैच ऐसे था कि अगर पाकिस्तान हारता तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होता, बिल्कुल सेमीफाइनल वो चले जाओ और इंडिया ने जीत के अगर पाकिस्तान जीत गया वो दोनों टीम्स बाहर, तो वो इंडिया भी बाहर हो गई थी उस मैच के साथ साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना बड़ा मजे का एशिया कप हुआ था। हम हारे थे लेकिन वो एशिया कप बड़ा मजेदार था। एक मैच इंडिया जीता, एक मैच हम लोग जीते। उस टाइम पे जो T20 टीम थी हमारी वो फाइट करती होती थी। हम लोग जितने भी T20 मैचेस थे उस जमाने के अंदर 2021 हो गया, 2022 वर्ल्ड कप वाला, इवन के ये वाला जो वर्ल्ड कप था 2024 वाला, T20 मैच में एटलीस्ट एंड तक मैचेस गए हैं। ओडीआई के अंदर वन साइडेड मैचेस आते हैं इंडिया से, बिल्कुल वन साइडेड। तो जहां तक टॉप 2 की बात आई है, फिलहाल अगर मैं स्क्वाड्स देखूं, आए तो नहीं है सामने, लेकिन टीम्स के देखूं, शक्ल देखूं, तो बांग्लादेश की टीम तो मुझे अभी भी स्टिल बहुत वीक नजर आ रही है। बेशक पाकिस्तान को उन्होंने अपने घर के अंदर मैचेस हरा दिए होंगे, लेकिन बहुत वीक नजर आ रही है। तो मेरे नजर में तो बांग्लादेश काफी नीचे है, ना यूएई ऊपर है, ना ही जिसे कहते हैं ना ओमान की टीम मुझे ऊपर आती नजर आ रही है। हाँ, श्रीलंका जो है ना कभी भी कुछ भी कर सकती है। श्रीलंका एशिया कप के अंदर उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा, उस टाइम हमने इनको इजी लिया था, वो फाइनल तक पहुंच गए थे। हालांकि पहला मैच बांग्लादेश से ये लोग हारे थे एशिया कप का। तो श्रीलंका एक मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बहुत मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा खतरनाक टीम है। अगर रही बात उसकी कहते हैं इंडिया की, वो भी बहुत खतरनाक टीम है। पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, करने को कुछ भी कर सकते हैं, करने को ये सबसे हार्ड। पाकिस्तान सबसे खतरनाक टीम है, अगर ये चाहे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात आपने ज्यादा अच्छी की है। तो टॉप 2 की जहां तक बात है, मुझसे मैं अपने टॉप 2 अगर बताऊं, ये पहले उमर आप बताओ। यार मैं बताता हूँ अपने टॉप 2। इस पे ना देखें, अब आपने अफगानिस्तान टीम की बात की ना, अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो साल बार साल इम्प्रूव कर रही है अपनी गेम, क्योंकि वो कोचेस, हेड कोचेस बड़े अच्छे रखते हैं अपने, और ये सब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान इस मरतबा एशिया कप जो है ना फाइनल में नहीं जाने वाला, क्योंकि आपके मेन 2 खिलाड़ी नहीं है आपकी टीम में। ठीक है, मैं बस वो डिबेट जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी इस पे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे टॉप 2 होंगे अफगानिस्तान और इंडिया, और इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो तो अफगानिस्तान कभी नहीं जीत सकता। इंडिया को भी हराएंगे। कहते रहो जितना मर्जी कहते रहो, आपको पता ही है 19 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, हमेशा क्या होता है। तो वो मैच जो होता है ना वो आपको पहले ही पता होता है कि ये इंडिया जीतने वाला मैच। बस इसीलिए थोड़ा सा अगर टफ डालना है इंडिया को, इंडिया के अगेंस्ट श्रीलंका को डालो, या अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। मेरे टॉप 2 में है अफगानिस्तान और इंडिया। हाँ बोलो। उमर ने टॉप 2 जो है वो मेरे वाले चूज कर ली है, क्योंकि मुझे भी इस दफा पाकिस्तान का कोई चांस नजर नहीं आता। मेरे भी टॉप 2 अफगानिस्तान और इंडिया है, लेकिन चांस इसलिए नजर नहीं आता, वो इसलिए नहीं है कि उमर ने जैसे कहा कि यार जो मेन प्लेयर जो है वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वो होते भी ना
तो तब भी पाकिस्तान ने ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल ही नहीं है। आप बाबर को देख लें, आप रिजवान को देख लें, ये पिछले कई अरसे से फ्लॉप जा रहे हैं, खासतौर पे बाबर जो है वो बहुत फ्लॉप जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो होते भी तब भी पाकिस्तान टीम उस लेवल का परफॉर्म ना कर पाती, क्योंकि आपके पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग जो है वो ज़रा हल्की है, उसके अलावा आपके पास ओपनर्स आप डिसाइड नहीं कर पाते, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स नहीं लगती, बड़ी मुश्किल से आपकी ओपनिंग जो है वो सेट होती है। फ़खर जमान भी जो है वो बड़ा इफ एंड बट्स में आया हुआ है कि भाई वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आपका स्क्वाड अभी तक सेट हो नहीं रहा। फिर आपका सबसे बड़ा जो सबसे मेजर मेरा जो है ना वो रीज़न ये है कि आपका कैप्टन है सलमान अली आगा, जिसको मैं ना कैप्टन मानता हूँ ना उसको मैं T20 प्लेयर मानता हूँ, कि वो T20 टीम का ना कैप्टन होना चाहिए, ना वो T20 टीम में इवन के होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये मेरे कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मैंने कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली आपको पता सबसे बहुत अच्छा खेलता है, और अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, पीछे टूर्नामेंट में भी टॉप 4 में वो गया है, सेमीफाइनल तक गया है। तो मुझे लगता है कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों यार आप दोनों ने मेरे नाम चूज कर लिए यार। देखो ना अब ये बनते ही नहीं है, हम क्या करें यार। ये देखो यानी कि अब हम में से किसी ने ये जिसे कहते हैं ना, अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम में से किसी ने आपस में टॉप 2 डिसाइड नहीं किए हुए, बिल्कुल ये रैंडमली अभी नाम, मेरे आदत है कि मैं इनको टॉपिक बताता नहीं हूँ, ये जिसको कहते हैं ना सडनली सब कुछ होता है। तो इन्होंने अपने बताए हैं, मुझे हो रहा है कि मैं पहले बोल देता, इनसे बुलवा लिया। मेरे भी अफगानिस्तान और इंडिया ही है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने चूज कर लिया तो चलो मैं अफगानिस्तान को इस दफा बड़ा रेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की जगह मैं इंडिया और श्रीलंका को रख लेता हूँ कि चलो कुछ तो डिफरेंट हो जाए। लेकिन मुझे भी है कि अफगानिस्तान फाइनल में जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और इंडिया की टीम आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, अगर इनको नहीं रखेंगे तो फिर किसको रखेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई उन्हीं कंडीशन के। अच्छा, इस मर्तबा एशिया कप में जो है ना वो यूएई की जो आपकी टीम है उसने बहुत इम्पैक्ट डालना है। या ना बातें करो, पाकिस्तान को ना पेल दो। वो पाकिस्तान को पेलने की बात तो अलग है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत डालेगी। ये छोटी टीम जो इम्पैक्ट डालती है ना, पाकिस्तान सुपर 4 में ना जाए, ये आपको आप बड़े अरसे से T20 मुश्किल से जीत रहे हो और जीत ही नहीं रहे, ऑब्वियसली जीत ही नहीं रहे। आप एक बांग्लादेश को हराया आपने अपने मुल्क में, उसके बाद जाते ही आगे बांग्लादेश से हार गए हो, ऊपर से आप बाबर रिजवान भी नहीं है कि थोड़ा बहुत आप जो भी है, बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट कम है, बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन मेजर टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल। अच्छा आपस की बात है, पाकिस्तान से ज्यादा ना इंडियंस बाबर आजम को मिस करेंगे, क्योंकि वो नहीं वो जिसको कहते हैं ना वो शुगर लगता होता था, मजाक बनता होता था बाबर के ऊपर, ये वो फिर अब किसको बोलेंगे? अब कोई टीम में ब्रांड भी नहीं है, अब सारे यंग लड़के हैं, कोई टीम में ब्रांड नहीं है, तो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस में कोई मजाक भी नहीं बना सकता। तो ये खाली पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान में बड़े लोगों को फील होगा कि बाबर नहीं है यार, होए उनसे धंधा ही बंद हो गया। ऑब्वियसली भाई सही बात है, एक ब्रांड का नाम या तो अच्छे के लिए यूज होता है या तो बुरे के लिए यूज होता है, बीच में कोई नहीं है। जैसे आप बीच में अगर साथ दे तो कोई नहीं यार बाबर परफॉर्म कर लेगा, ये चीज कभी नहीं होती, हमेशा यही होती है बाबर ने अच्छा किया, बाबर को आउट करना, बाबर ने गंदा किया, बाबर को टीम से निकालना। अब दोनों अगर बात की जाए ना इस एशिया कप की, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिनर्स की बात करें तो लंका के पास स्पिनर बड़े शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है। हसारंग है, वो क्या नाम था उसका, वो जो इंडिया को पढ़ता होता था, विला लगे, और एक और भी लड़का है, क्या नाम था, इनके नाम बड़े मुश्किल है, याद नहीं आ रहे। इसके इवन के बांग्लादेश के पास स्पिनर अच्छे हैं, इंडिया के पास कुलदीप है, सुंदर है, अक्षर पटेल है, अफगानिस्तान तो बेस्ट है, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, ये सारे के सारे अच्छे जो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान राशिद खान, मोहम्मद नबी, सबसे अच्छे स्पिनर उनके पास। आपका जिसको कहता है अल्लाह का ज़नफा, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, यही नहीं मान। अब पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात करें, एक सुफियान मुकीम है जो ओरिजिनल स्पिनर है, इसके अलावा नवाज आपका पार्ट टाइम या हम वीक है यार, शताब आपका अहमद है आपका T20 में अच्छा, वो ओडीआई में सही है। स्पिन डिपार्टमेंट है, हमारी टीम बहुत वीक है, बहुत वीक है। खुशदिल शाह, ओए आपके पास स्पिनर है क्या? अब विकेट बन जाएगी स्पिन वाली, ठीक है, फर्स्ट करें अगर विकेट बन गए तो खुशदिल शाह तो होगा टीम में। भाई होस्ट भी तो इंडिया ना, तो वो करता तो कुछ है नहीं। वही तो यार, यही तो समझ नहीं आ रही। आप पता करवाएंगे टीम में क्यों होता है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। उसके पता करवाने के चक्कर में उसने मुझे अंदर करवा दिया। हाँ सही बात है। आगा आपका कप्तान है जो बॉलिंग ही नहीं करता, स्पिनर। अब देखो ना, अब इंडिया के पास जो अक्षर पटेल है वो पहले जेन्युइन बॉलर था, उसने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करके वो बल्लेबाज पे है, लेकिन वो था ओरिजिनल बॉलर। सुंदर भी जो था वो बॉलर था ओरिजिनल, बाद में वो बैटिंग उसने अच्छी की है। बाकी वरुण चक्रवर्ती उनका मिस्ट्री स्पिनर है, और आजकल बड़ी तबाही मचा के T20 में तो 5 पर ले रहा है, और सही हो गया उसको देखे हुए। लेकिन जब भी वो खेलता, रवि बिश्नोई जब लास्ट एशिया कप हमारे साथ खेला था, पड़ गया था मैं। भाई आपने साइम अयूब को देखे ना,
वो अभी प्रॉपर बैटर बना नहीं है, उसको आप स्पिन पे ले आए हैं और वो उसको स्पिन पे proper ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ वो प्रॉपर उसको जब मरादा मार्क पड़ती है वो कहता है मैंने अब रन्स करने ही करने हैं, मेरा जिसको कहते हैं ना कोटा से ही करना वाह, है। वो डबल प्रेशर आ गया ना, डबल अगर प्रेशर। आप बॉलिंग में मार कर रहे हो, आपको बैटिंग में करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी यार बड़ा अफसोस हुआ कि पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरे पैनल में से किसी ने भी पाकिस्तान को टॉप के अंदर चुना मैं नहीं। हमेशा पाकिस्तान को चूज करता मैं था हमेशा एटलीस्ट करता टॉप था। फोर में, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं है बोर्ड ना हुए performance। हैं यार। आपने करता उस दिन हूँ। बात की कि हम सारे ना मेरिट पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप टॉपिक नहीं बताते हैं हमें ये वो हमेशा, तो ये देखो ना आपकी टीम नहीं है अब इस लाइक नहीं है कि हम सोच भी सकेंगे पाकिस्तान इन अच्छी टीम्स को compete कर सकता है। हाँ। ये भी उन अपनी रीजन की वजह से। अब जिस आप तरीके में की किसी team- में कोई दम है तो वो पाकिस्तान को प्रिडिक्ट करे, मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। हाँ नहीं अगर कोई आपको कोई ऐसा बंदा जिसको Logical लगता है कि है, पाकिस्तान लॉजिकल रीजन के साथ Logically। पाकिस्तान जो है वो टॉप 2 के अंदर फाइनल खेलेगा इस एशिया कप का, कोई है तो वो कमेंट करे, रीजन बताए, मैं गारंटी के साथ मैं आपके कमेंट को पिन भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, फिर आपसे मुलाकात भी करेंगे बाद में एशिया कप के जैसे कहते हैं ना आगे जाके। बाकी ये अर्ली प्रेडिक्शंस है, हाँ। स्क्वाड आएगा उसके बाद एक अलग जिससे कहते हैं ना सुपर 4 भी बात करेंगे, टॉप 2 की भी बात करेंगे। अभी तो स्क्वाड्स आए नहीं है, इंडिया का 20 पर का पाकिस्तान कल परसों आ जाएगा, इसी के साथ साथ अफगानिस्तान का प्रीलिमिनरी आया हुआ है, ट्राई सीरीज चलनी है, तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, फुल डिटेल के साथ इसकी आपको आगे जाके डिस्कशन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब कर दीजिए।